हाय ट्रेडर्स। बहुत टाइम के बाद मैं एक वीडियो यहाँ पे हिंदी में बनाने वाला हूँ जो कि वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर होने वाला है। क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका थंबनेल कुछ ऐसा दिखता है और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि इसे एक बार हिंदी में भी बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा सीरीज़ बनाऊँगा वॉल्यूम प्रोफाइल में, जिसमें मैक्सिमम 2 to 3 चैप्टर्स होगा। ये इसका चैप्टर 1 है। इसका मतलब ये है कि ये पहला चैप्टर है वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में। और वॉल्यूम प्रोफाइल जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है फ्री वॉल्यूम प्रोफाइल, जो कि आपको मिलेगा यहाँ पे इस ऑप्शंस के अंदर पे। अगर आप ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के अंदर है, ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास प्रीमियम है या नहीं है, फ्री वाले वर्जन में भी यहाँ पे है इसके अंदर पे। अगर आपके पास फ्री वर्जन है फिर भी आपको यहाँ पे मिलेगा इस ऑप्शन के अंदर। आप जब खोलोगे जिसके अंदर पे ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, उसके सबसे नीचे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। आप इसे जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो उसके बाद आप जैसे ही अगर चार्ट्स में जाओगे, जैसे यहाँ पे मेरे पास चार्ट्स है, अगर मैं यहाँ पे जाके फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल सेलेक्ट करता हूँ तो आप जो भी रेंज सेलेक्ट करोगे, मतलब मैं अगर यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे ड्रैग करके जहाँ तक का भी वॉल्यूम प्रोफाइल चाहिए वहाँ तक मैं अगर जैसे ही क्लिक कर दूंगा 2 बार तो मुझे यहाँ पे पूरा उस एरिया का वॉल्यूम प्रोफाइल मिल जाएगा। तो ये पिछला वाले वीडियो में बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि लोग के पास पेशेंस नहीं है, बहुत भगा भगा के वीडियो देखते हैं। मैंने क्लियरली पिछले वाले वीडियो में, इंग्लिश वीडियो में बताया था, बट फिर भी लोग कंफ्यूज है। इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही इसे बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि ये इस ऑप्शन के अंदर पे आपको फ्री वाला वॉल्यूम प्रोफाइल मिलेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। फर्स्ट चैप्टर में मैं क्या करने वाला हूँ, फर्स्ट चैप्टर में बता रहा हूँ कि आप वॉल्यूम प्रोफाइल यूज़ करके एक्चुअली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे शॉर्ट में मैं बता देता हूँ वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होता है। जैसे ही आप एक चार्ट को खोलते हो तो आपको यहाँ पे कैंडल्स दिखता है, करेक्ट। कैंडल्स ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी साइड की तरफ रहता है, राइट। अब जब नीचे देखते हो चार्ट के, उसके नीचे में आपको वॉल्यूम दिखता है जो कि वो एक कैंडल का वॉल्यूम बताता है, करेक्ट। आपको नीचे में ये वॉल्यूम दिखता है हमेशा, जो उस पर्टिकुलर कैंडल का वॉल्यूम बताता है, मतलब उस पूरे कैंडल में कितना वॉल्यूम ऑफ ट्रेड्स हुआ उसका क्वांटिटी बताता है यहाँ पे वॉल्यूम। तो अब ये वॉल्यूम प्रोफाइल क्या करता है, वॉल्यूम प्रोफाइल क्या करता है, जो कि आपको वॉल्यूम यहाँ पे नीचे में वर्टिकल बन रहा था, अब आपका वॉल्यूम्स जो बनेगा वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल साइड की तरफ बनेगा, और जो आपको बताएगा कैंडल के अंदर में कौन से प्राइस में कितना हुआ। जैसे ये एक कैंडल है यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये एक कैंडल है, ओके, समझ लीजिए ये इसका ओपन है, ये इसका क्लोज है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। तो अब यहाँ पे जो वॉल्यूम आपके नीचे में वॉल्यूम का एक टू बार है वो आपको क्या बता रहा है कि इस पूरे कैंडल में कितना वॉल्यूम है, मतलब कितना वॉल्यूम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक, नहीं तो फिर वो जो भी है एक उसका कितना वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड हुआ, ये यहाँ पे ये बताता है। लेकिन उस कैंडल के अंदर, जैसे ये कैंडल का जो प्राइस है, जैसे समझ लीजिए 400 से यहाँ पे अराउंड सॉरी ये हम लोग माइनस की तरफ है, ठीक है, एनीवेज 400 से समझ लीजिए यहाँ पे 600 तक ट्रेड हुआ है। तो उसके अंदर पे कौन से प्राइस में कितना हुआ वो आपको नहीं पता, मतलब 200 पे कितना हुआ, 300 पे कितना ट्रेड हुआ, वो आपको यहाँ पे नीचे वाला वॉल्यूम जो है वो आपको वो चीज़ नहीं बता पाएगा। तो वॉल्यूम प्रोफाइल क्या करता है कि एक पर्टिकुलर कैंडल के अंदर में आपको बताएगा कि इस पर्टिकुलर रेंज में यहाँ पे कितना वॉल्यूम आया और इस छोटे से रेंज के अंदर पे यहाँ पे कितना वॉल्यूम आया। ऐसे आपको ये सब चीज़ यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल जो बनेगा यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल, ये आपको बताएगा। ठीक है, तो मैं आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाऊंगा जब मैं वॉल्यूम प्रोफाइल चार्ट में बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी देखिए जैसे मैं यहाँ पे मेरे पास अभी यहाँ सोलार इंडस्ट्रीज़ का एक स्टॉक है, ठीक है। तो जैसे कि अब मुझे यहाँ पे जानना है कि समझ लीजिए इतना जो जगह यहाँ पे ट्रेड हुआ सोलार इंडस्ट्रीज़, ठीक है। अभी देखिए आप टाइम फ्रेम को अभी फ़िलहाल के लिए भूल जाइए, क्योंकि इसका जो बेसिक आप एक बार समझ गए तो कोई भी टाइम फ्रेम में आपको वो ढूंढने के लिए आसान हो जाएगा। इसलिए आप ये टाइम फ्रेम मत देखिए कि मैं कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ, बस आप भूल जाइए वो चीज़। और याद रखिएगा कि हम सिर्फ वॉल्यूम प्रोफाइल का अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ इतना जो ट्रेड हुआ है सोलार इंडस्ट्रीज़ के अंदर में, उसके अंदर पे कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राइस ट्रेड हुआ है, तो मैं यहाँ पे अगर नीचे वाला वॉल्यूम डालूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन से लेवल पे सबसे ज़्यादा, मुझे जानना है लेवल कौन सा है। जैसे यहाँ पे देखिए 1100 है, 1200 है,
1000 भी है, 1200 भी है। इन सारे प्राइस में सबसे ज़्यादा कौन से प्राइस पे वॉल्यूम ट्रेड हुआ है? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे, मेरे पास फ्री ऑप्शन है वॉल्यूम प्रोफाइल का, और मैं उसको क्लिक किया और जो रेंज मुझे चाहिए, जैसे यहाँ से शुरू हुआ वो रेंज, लेट से ये है इसका डाउन वाला कैंडल, यहाँ से मैं पूरा ये लास्ट तक चला जाऊँगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये जो खुला है ये है मेरा वॉल्यूम प्रोफाइल। नीचे वाला वॉल्यूम सबको क्या बता रहा है कि कौन से प्राइस रेंज में ये वॉल्यूम हुआ है। ये वॉल्यूम प्रोफाइल आपको क्या बता रहा है कि कौन सा वो प्राइस में सबसे ज़्यादा, सॉरी, नीचे वाला जो वॉल्यूम प्रोफाइल है वो आपको ड्यूरेशन सिर्फ बता रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, जैसे ये एक वॉल्यूम बार जो यहाँ पे वो एक वीक है, तो उस वीक में कितना हुआ वो आपको वो उसके नीचे वाला वॉल्यूम बताएगा। बट उस वीक के अंदर में कौन से प्राइस में कितना वॉल्यूम हुआ वो आपको वॉल्यूम प्रोफाइल बताएगा। तो ये एक्चुअली वीक से बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। ये समझ लीजिए ये एक कितने टाइम का स्ट्रक्चर है, देखते हैं, अराउंड अक्टूबर 2017 से 2020, लेट से 3 साल का एक मूवमेंट है यहाँ पे सोलार इंडस्ट्रीज का। तो उसके अंदर पे आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो ट्रेड हुआ है वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक रेड लाइन आ चुका है। ठीक है, ऑटोमेटिकली रेड लाइन आ चुका है। मैं आपको ऑलरेडी सेटिंग्स शायद दिखाया, नहीं दिखाया। ठीक है, देखिए मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे सेटिंग्स खुल रहा है। क्लियरली देख लीजिए कि मैंने क्या क्या सेटिंग्स यूज़ किया है। रो साइज मेरा 24 है, वैल्यू एरिया डाउन मेरा यहाँ पे, सॉरी वैल्यू एरिया वॉल्यूम यहाँ पे 70 है, यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन में है। मेरा स्टाइल के अंदर पे मैंने सिर्फ यहाँ पे रैंडमली कलर सेलेक्ट किया है कि जो मुझे यहाँ पे दिखना है। आप इसे ऑल सेम कलर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे येलो ब्लू का ज़रूरत नहीं है। मैं चाहिए तो यहाँ पे सब एक कलर कर देता हूँ ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। सबको ब्लू कर देता हूँ, ओके, या फिर सबको येलो कर देता हूँ, सेम कलर हो जाएगा और क्लियरली मुझे वॉल्यूम प्रोफाइल दिखेगा। ठीक है, ओके। तो अब देखिए ये जो रेड लाइन ऑटोमेटिकली आ रहा है वो हमने दिखा रहा है कि हमने जो रेंज सेलेक्ट किया है उस रेंज के अंदर में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कौन से लेवल पे आया, मतलब सबसे ज़्यादा जो ट्रेडर्स है वो कौन से प्राइस लेवल में इंटरेस्टेड थे, इसलिए तो उन्होंने या तो वहाँ पे लेवल में बेचा है या तो खरीदा है। क्योंकि देखिए ये जो वॉल्यूम आपको ये नहीं बता रहा है कि यहाँ पे किसने खरीदा या किसने बेचा, ये वॉल्यूम आपको बता रहा है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ वो इस रेंज में हुआ है, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल है। ठीक है, तो अब देखिए जब भी आप एक वॉल्यूम प्रोफाइल देखते हो तो मेरे हिसाब से मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या ध्यान रखना है। एक तो वो पॉइंट जहाँ पे ये जो रेड लाइन है वो बना है वो है POC लेवल भी हम कहते हैं। मैंने ऑलरेडी वैल्यू एरिया में बहुत सारा चीज़ समझाया, वैल्यू एरिया मेरा एक सीरीज़ है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है ये पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स ये जो एक प्राइस रेंज है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरे पॉइंट्स है जिसे हम बोलते हैं लो वैल्यू नोट्स। वो लो वैल्यू नोट्स वो एरिया है जहाँ पे अचानक से एक चेंज आया, जैसे देखिए यहाँ पे वॉल्यूम है और अचानक से यहाँ पे वॉल्यूम कम है, तो ये जो ट्रांजिशन है इन दोनों के बीच में, मतलब ये एक छोटा सेगमेंट है देखिए जहाँ पे कम वॉल्यूम है और ये एक बड़ा सेगमेंट है जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम है। तो इन दोनों के बीच में जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन पॉइंट। ट्रांजिशन पॉइंट मतलब जहाँ पे देखिए लो वॉल्यूम से अचानक से हाई वॉल्यूम आ जा रहा है, या फिर आप उल्टा देखोगे तो हाई वॉल्यूम से अचानक से लो वॉल्यूम में चला जा रहा है। तो ये जो दो एरियाज होता है उसका बीच का जो पॉइंट रहता है, जैसे आपने यहाँ पे क्लियरली मार्क कर लिया, दो एरिया ये है, यहाँ पे कम वॉल्यूम, यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम, तो ये करेक्ट दो वॉल्यूम के बीच के जो एरिया होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है मेरे हिसाब से। अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल यूज़ कर रहे होंगे तो आपके लिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीच का। तो आप कभी भी आपके पास एक वॉल्यूम प्रोफाइल बन रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल है, ये भी याद रखिएगा कि वॉल्यूम प्रोफाइल सबसे ज़्यादा काम करेगा जब आपका जो प्राइस है वो एक साइडवे स्ट्रक्चर में जाएगा। अगर आपका प्राइस देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका प्राइस लेट से नीचे की तरफ ऐसा एक सेगमेंट में जा रहा है, तब आप अगर वॉल्यूम प्रोफाइल इसमें लगाओगे तो आपको क्लियर स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, क्लियर व्यू नहीं मिलेगा। तो इसलिए वॉल्यूम प्रोफाइल आप तभी लगाइए जब आप देख रहे हो कि प्राइस में एक साइडवे स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे साइडवे स्ट्रक्चर था। तो जब भी आप साइडवे स्ट्रक्चर देखोगे तब आप वॉल्यूम प्रोफाइल जरूर लगाइएगा, आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट लेवल्स कहाँ है जहाँ से टर्न अराउंड हो सकता है। तो अब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे फाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताता हूँ कि मैं
रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कैसे ढूंढता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आप ये चार्ट यहाँ पे देख रहे हो, भूल जाइए कौन से टाइम फ्रेम पे, मैं वीकली में हूँ, आप फिलहाल के लिए भूल जाइए कि आप वीकली देख रहे हो। सोच लीजिए ये कोई भी हो सकता है, 3 मिनट्स हो सकता है, 5 मिनट्स हो सकता है, 30 मिनट्स हो सकता है, एक्सक्यूज मी, 4 आवर हो सकता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे विदाउट कोई इंडिकेटर अगर आपको मैं सपोर्ट बनाने बोलूँ या फिर रेजिस्टेंस बनाने बोलूँ, तो आप कहाँ बनाओगे? सबसे क्लियर इंपॉर्टेंट सबसे सिंपल है कि मैं अगर किसी को भी बोलूँगा तो वो बताएगा अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, वो बोलेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे भी आया, फिर थोड़ा सा यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ और फिर वो वापस चला गया। करेक्ट? तो वो क्या करेगा? वो बनाएगा रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाएगा। करेक्ट? देखिए यहाँ पे बनाएगा, एक मिनट, ओके। तो आप रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाओगे, ठीक है। अब देखिए ये आपने बना दिया, आपने देखा ये ब्रेकआउट हुआ और जैसे ही यहाँ से नीचे ये कैंडल ब्रेक हुआ, आप सोचोगे कि ये तो फेक ब्रेकआउट हो गया, अब ये तो टूट के नीचे जाएगा। आपने सोचा और आपने यहाँ पे इसे अपने एग्जिट कर लिया अपने प्राइस से, या फिर सोच लीजिए आपने शॉर्ट कर लिया फ्यूचर्स में या कुछ भी। लेकिन मैं कैसे देखता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को? ये आपके लिए ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, बट मेरे लिए ये रेजिस्टेंस नहीं था। मेरे लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनता है साइडवेज मार्केट में बाय यूजिंग अ वॉल्यूम प्रोफाइल। तो मैं क्या करूँगा, ये पूरा मेरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ। देखिए ये मेरा स्ट्रक्चर है जो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, और ये भी मैं लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ से ये ब्रेकआउट आया है। तो मैं क्या करूँगा कि वो पॉइंट जहाँ से ये स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है, जिसका बेस यहाँ फॉर्म हुआ, मैं वो पॉइंट से एक वॉल्यूम प्रोफाइल पूरा बनाऊंगा। कहाँ तक? ब्रेकआउट पॉइंट तक, मतलब ये जो सबसे ऊपर वाली कैंडल है जो ब्रेकआउट हुआ, मैं सिर्फ वहाँ तक बनाऊंगा, ठीक है। ये जो बाकी नीचे है समझ लीजिए मैं ये वाला अभी तक हुआ नहीं है ट्रेड, तो मैं क्या करूँगा, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वहाँ तक मैं वॉल्यूम प्रोफाइल बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन मैंने बोला था, जो सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियरली दिख रहा है ये एक एरिया है जहाँ पे कम वॉल्यूम है और ये एक बड़ा एरिया है जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम है। तो मैंने आपको क्लियरली कहा था कि जहाँ भी ये जो ट्रांजिशन है, ये कम एरिया से ज़्यादा एरिया वाला पॉइंट, उसके बीच का जो पॉइंट है उसे हम बोलते हैं लो वैल्यू एरियाज, लो नोड बोलते हैं जिसे। तो ये जो दो एरिया के बीच का जो जगह होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होता है जहाँ पे प्राइस को या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे इस छोटे स्ट्रक्चर में सपोर्ट, तो मैं कहाँ बनाऊंगा? आपने तो यहाँ पे बनाया, मैं कहाँ बनाता हूँ मेरा सपोर्ट क्लियरली रहेगा ये जो ट्रांजिशन एरिया है, मतलब यहाँ से शुरू होके वो ऊपर वाला एरिया का बीच वाला एरिया को मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख लीजिए, एक नॉर्मल विदाउट वॉल्यूम प्रोफाइल आप कहाँ पे रेजिस्टेंस बनाओगे? आप यहाँ पे बनाओगे, लेकिन विथ वॉल्यूम प्रोफाइल आप अपना रेजिस्टेंस कहाँ बनाओगे? आप अपना रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाओगे। और आप क्लियरली देख सकते हो, अगर मैं ऊपर वाला डिलीट कर दूँ तो प्राइस ने एक बार जो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमको खरीदना है, ठीक है, यहाँ पे हमको नहीं खरीदना है, हमको वेट करना है कि यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया कि नहीं। और वो कहाँ प्रूव होता है? ये सपोर्ट प्रूव होता है जब उसके बाद प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाता है विथ गुड वॉल्यूम्स। तो मुझे लग रहा है मैंने शायद यहीं पे टेलीग्राम में कॉल दिया था इस सोलार इंडस्ट्रीज के लिए, और ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया। अब वापस मैंने इसे इसमें ट्रेड लिया है क्योंकि यहाँ पे भी एक छोटा सा वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर पे ब्रेकआउट आया था, जैसे मैं अभी। तो उसी तरह एक और स्टॉक है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है वी गार्ड, जिसमें रिसेंटली ऑलमोस्ट वही सेटअप बन रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हम लोग अभी वीकली के चार्ट में है। तो हमने यहाँ पे क्लियरली क्या देखा कि यहाँ पे एक रेंज बन रहा था कुछ टाइम से, उसके बाद वी गार्ड यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद ये वापस अभी नीचे अंदर जा रहा है। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बनाते, बट मेरे लिए इसका रेजिस्टेंस कैसे बनेगा? मैं देख रहा हूँ कि इसका जो रेंज है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है। तो इस रेंज के लिए मैं क्या करूँगा, एक मिनट, मैं यहाँ पे जाके वॉल्यूम प्रोफाइल सेलेक्ट करूँगा। मेरा रेंज ऑलमोस्ट ये कैंडल से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ से वॉल्यूम प्रोफाइल बनाऊँगा और मैं कहाँ तक जाऊँगा? ये जो मेरा ब्रेकआउट कैंडल है यहाँ तक मैं जाऊँगा, जो मेरा सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ तक मैं जाके एक प्रोफाइल बनाऊँगा। तो अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है इस प्रोफाइल में छोटा रेंज या फिर छोटा वॉल्यूम वाला पार्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं इसको भी कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम वाला पार्ट है, ठीक है।
तो समझ सकते हो कि ये है शायद वो ट्रांजिशन पार्ट जिसके अंदर पे ये ट्रांजिशन आ रहा है फ्रॉम छोटा वॉल्यूम एरिया टू बिग वॉल्यूम एरिया। ठीक है, तो वही वापस वही चीज़। तो मैं कहाँ पे इसका सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस बनाऊंगा, जस्ट यहाँ से यहाँ तक, ऑलमोस्ट यही है मेरा ट्रांजिशन एरिया। तो मैक्सिमम मैं वो ट्रांजिशन एरिया कहाँ तक रखूँगा, ये पॉइंट तक। तो मैं इसे नीचे यहाँ तक भी एक्सटेंड करूँगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट देने के बाद वापस अब वो एरिया पे आ रहा है जो ट्रांजिशन एरिया है, जिसे मैं मानता हूँ कि जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है वी गार्ड के लिए। तो इसलिए मैंने शायद यहाँ पे इस कैंडल पे मैंने यहाँ पे एक टेलीग्राम में कॉल दिया है, अगर आपको याद होगा। तो मैं ऑलरेडी इसमें पोजीशन ले चुका हूँ इस ब्रेकडाउन कैंडल पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रिटेल ट्रेडर्स जिन्होंने इसे बेचा होगा, क्योंकि बहुत लोग ने इस कैंडल पे एंट्री किया होगा कि ये अभी ब्रेकआउट दे दिया है, और जैसी इसके नीचे में ये जो ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स ने बेचा होगा। बट यहाँ पे स्मार्ट जो प्लेयर्स है उन्होंने यहीं पे खरीदा होगा, मुझे लगता है ये जो बड़ा कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स लोग डर गए होंगे कि ये ब्रेकडाउन हो गया। लेकिन मेरे लिए अभी तक ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, क्योंकि ये अभी तक ट्रांजिशन एरिया के अंदर पे है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये ब्रेकडाउन होकर नीचे भी जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी चीज़ स्टॉक मार्केट में 100% कन्फर्मेशन नहीं होता, हर चीज़ में प्रॉबिलिटी होती है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा हाई प्रॉबिलिटी ट्रेड है वी गार्ड में। मुझे लगता है इस रेंज के अंदर में ही वी गार्ड को यहाँ से टर्न आउट ले लेना चाहिए। तो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पोजीशंस बना सकते हो इस पॉइंट में, और आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, वीकली स्टॉप लॉस, जो कि यहाँ पे इस पीओसी एरिया पे, क्योंकि ये हाईएस्ट वॉल्यूम पॉइंट है। तो यहाँ से एक अगर यहाँ तक भी गिरता है तो यहाँ से भी एक रिवर्सल पॉसिबल है, जो कि अराउंड 230 के रेंज में है। तो एक और स्टॉक है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है ऑरो फार्मा। ऑरो फार्मा में भी कुछ ऐसे ही एक ब्रेकआउट आया था कुछ महीनों पहले। आप देख सकते हैं ऑरो फार्मा एक रेंज में फंसा हुआ था, और उसके बाद इसने ये रेंज से ब्रेकआउट दिया है। ये जो फॉल आया था आप इसे फ़िलहाल कंसिडर ना करें, क्योंकि देखिए ये जो फॉल आया था वो ऑलमोस्ट, ये जो नीचे का फॉल आया था वो कोविड के टाइम पे आया था। देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट वो मार्च 2020 का है। तो ये सब फॉल्स एक्चुअली जब फंडामेंटल न्यूज़ आता है तो चार्ट स्ट्रक्चर काम नहीं करता, याद रखिएगा। हमेशा फंडामेंटल न्यूज़ स्ट्रॉन्गर होता है चार्ट पैटर्न से, इसलिए जब भी फंडामेंटल न्यूज़ आए तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा आप स्टॉक्स को लेके। तो अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल का रेंज डालता हूँ तो ऑलमोस्ट मेरे लिए ये एक सपोर्ट रेंज है। यहाँ से एक मैं कहाँ तक बनाऊंगा, ये जो मेरा अपर पॉइंट है, ये जो ब्रेकआउट यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है उसका सबसे ऊपर वाला कैंडल तक बनाऊंगा। तो मुझे क्या क्लियर दिख रहा है, सबसे पहले इस तरफ में डिस्कस करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया ये मेरा लो वॉल्यूम एरिया है, और ये अचानक से मेरा यहाँ पे हाई वॉल्यूम एरिया है। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया आता है जहाँ पे ये ट्रांजिशन आया, वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैं अगर बनाऊंगा तो मुझे कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे बनाऊंगा, यहाँ से यहाँ। तो मैं इसी एरिया को बहुत इंपॉर्टेंट मानूंगा ब्रेकआउट होने के बाद। ठीक है, तो ब्रेकआउट होने के बाद ये एक बार ब्रेकआउट हुआ, फिर वापस गया, फिर देखिए सपोर्ट इसने कहाँ लिया, वो पीओसी के एरिया पे इसने सपोर्ट लिया। ये पीओसी का जो लाइन दिख रहा है आपको, वहाँ सपोर्ट लिया, फिर इसने ब्रेकआउट किया, एक और बार ट्राई किया, फिर इसने नीचे आया, और यहाँ पे जो लो वैल्यू नोड्स बोलते हैं जिसे, वहाँ पे उस एरिया में आके इसने सपोर्ट लिया, फिर इसने ऊपर गया, और अब ये वापस नीचे आया। अब मुझे लग रहा है कि ये एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है यहाँ पे। तो ये एक अच्छा एरिया है वैल्यू मतलब ऑरोबिंदो फार्मा बाई करने के लिए। तो मेरा मेन इंटेंशन इस वीडियो में यही था, आपको बताने के लिए कि वॉल्यूम प्रोफाइल से हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे बनाते हैं। तो मैं अगला चैप्टर लेके आऊँगा जल्दी ही, जिसमें कुछ और नया बताऊँगा आपको वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है इस वीडियो के रिलेटेड या फिर वॉल्यूम प्रोफाइल के रिलेटेड, प्लीज़ दिस इज़ मेरा व्हाट्सअप नंबर ये वाला है नीचे वाला, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपका डाउट सब क्लियर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, बाय बाय।